बच्चों आज बात करने वाले हैं रैशनल और इरेशनल नंबर की। और ये वीडियो मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मुझे 10th क्लास का रियल नंबर स्टार्ट करवाना है और ये वीडियो उनके लिए समझना है कि रैशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं, और ताकि तुम्हें आगे कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसके लेके, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो जनरली ये वीडियो जो भी देख रहा हो ना, प्लीज़ 9th और 10th क्लास के बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं रैशनल और इरेशनल को लेके बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएं। क्लियर? तो अभी तक हम जनरली ना क्या पढ़ते हैं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर क्या है, कैसे होते हैं, जो जनरली पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जो रैशनल नंबर होते हैं वो हमने क्लास 9th में आपको बताया जाएगा कि जो रैशनल नंबर हैं वो होते हैं जो या तो वो टर्मिनेटिंग हो और या तो रिअकरिंग हो। और ये रिअकरिंग वाली कंडीशन कब आएगी? जब ये टर्मिनेटिंग वाली कंडीशन मतलब वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ या तो वो टर्मिनेटिंग हो, एंड इफ नॉट टर्मिनेटिंग, यदि वो टर्मिनेटिंग नहीं है, अगर माना वो टर्मिनेट नहीं करता, किसी पॉइंट में नहीं रुकता, किसी नंबर पे नहीं रुकता, तो क्या होता है? देन वो क्या होना चाहिए? रिअकरिंग। अब बात ये आती है कि क्यों ये कंडीशन दे रखी है कि जो टर्मिनेटिंग वाले नंबर हैं, जो टर्मिनेटिंग वाले जो नंबर हैं वो भी क्या है, मतलब रैशनल नंबर के अंदर आते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिअकरिंग है वो भी रैशनल नंबर के आते हैं। इसका रीज़न ये है बच्चों कि जो ये नंबर है ना, टर्मिनेटिंग और रिअकरिंग वाले, ये सारे जो हम हैं इन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। वीडियो में आगे बताएंगे कि कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 10 मिनट की ये वीडियो होगी, 10 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा सिर्फ जो रैशनल नंबर होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं तो वो रिअकरिंग होते हैं, मतलब रिपीट करते हैं। क्लियर? उसके बाद बात आती है कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल नंबर जो होते हैं, ठीक है, मेरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड करें यहाँ पे, क्योंकि मैथ्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। ठीक है, तो मैं ढंग से लिख देता हूँ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, मैं जैसे या तो वो, पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ, नॉन टर्मिनेटिंग तो होते ही होते हैं, रिपीट भी नहीं करते। ठीक है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर। क्लियर? तो ना ही वो क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, और ना ही वो रिअकर करते हैं। और ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिअकर करते हैं, ना ही वो रिपीट होते हैं, उनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट कर रहा है तो वो रैशनल नंबर में काउंट इसलिए होता है क्योंकि वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग भी होते हैं, मतलब ना वो रिपीट करेंगे ना ही वो टर्मिनेट करेंगे। तो एग्जाम्पल तो बनता है कुछ, तो आइए पहले रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने बोला रैशनल नंबर, बोला टर्मिनेटिंग और इफ नॉन टर्मिनेटिंग देन रिकरिंग। ठीक है, एक्चुअल में रैशनल नंबर वही होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन कैसे नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो इस वीडियो में समझ आ जाएगा आपको। फॉर एग्जांपल मैंने बोला जीरो, तो जीरो एक टर्मिनेटिंग नंबर है ना, यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, जीरो तो है बस। ठीक है, तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स एक ये रैशनल नंबर है। टू ले लिया आपने, तो टू को भी आप 2/1 लिख सकते हो, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, पी न्यूमरेटर क्यू डिनोमिनेटर। इट मीन्स ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो मतलब कोई सा भी नंबर हो, कोई सा भी इंटीजर हो, वो
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। क्लियर। अब टर्मिनेटिंग से इसका मतलब क्या था, जैसे मैंने बोला 2.68, ठीक है, डेसिमल के बाद 6 और 8 पे ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया। अब जब 8 पे ख़त्म हो गया तो मैं इसे लिख सकता हूँ 268 डिवाइडेड बाई 100। एटलीस्ट मुझे ये तो पता है ना कि मेरे को कितनी ज़ीरो नीचे लगानी पड़ेंगे डिनोमिनेटर में ताकि इसका डेसिमल ख़त्म हो जाए। आ रहा है समझ में। मैंने बोला 3.682, मैंने लिख दिया 3682 डिवाइडेड बाई 1000। मुझे पता था कि 3 जीरो अगर मैं डिनोमिनेटर में लगा दूंगा डिनोमिनेटर में तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आ रहा है समझ में। और इसे आप कट कर दो, जो भी आएगा वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ऐसे नंबर तो क्या हो गए, ये हो गए टर्मिनेटिंग नंबर। ऐसे नंबर तो क्या हो गए, ये हो गए टर्मिनेटिंग नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा आपको। जैसे मैंने बोला मैंने बोला 2.682935 आ रहा है समझ में। तो अब यहाँ पे देखो मेरी बात सुनो, मैं इसे अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, मुझे पता है 5 पे ये टर्मिनेट हो रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2682935 और कितने डेसिमल में नीचे लगा सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 10⁻⁷। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो एक चीज़ तो समझ आ गई कि क्यों टर्मिनेटिंग नंबर को, क्यों टर्मिनेट करने वाले नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ठीक है। अब बात आती है अगर कोई नंबर टर्मिनेट नहीं होता, फॉर एग्जांपल 1.33333333 चले जा रहे हैं, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। अब आपको क्या पता भाई कि ये कितनी डेसिमल, कहाँ ये ख़त्म होगा और मैं कितने नीचे ज़ीरो लगाऊं जाके मैं इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कर पाऊँ। नहीं लग रहा ना पता। 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे, 5 लगाओगे तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। लेकिन बट ये रियकर कर रिपीट कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1.323232 ख़त्म ही नहीं हो रहा। मुझे क्या पता कितनी जीरोस मैं नीचे डिनोमिनेटर में लगाऊंगा जो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाए, क्योंकि टर्मिनेट तो कर नहीं रहा। लेकिन मैं इन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है आपका। फॉर एग्जाम्पल देखो मेरी बात सुनो, एक्सप्रेस 1.3 का बार का मतलब होता है कि ये 3 रिपीट कर रहा है। ठीक है बेटा, इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ना, इसे लेट एक्स मान, देखो ये रिपीट हो रहा है, एक्स मान लेता हूँ। कर लिया। अब अगर एक नंबर रिपीट कर रहा है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 डिजिट वाले नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा बोथ साइड। अगर 3 करेंगे तो 3 जीरो से मतलब 1000 से। तो यहाँ पे एक नंबर कर रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, बोथ साइड। ठीक है, इस तरह करना आपको। इसे एक क्वेश्चन फर्स्ट ले लो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 1, और जैसे ही मैं राइट हैंड साइड 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 13.3333 इक्वेशन सेकंड। तो नेक्स्ट में लिख दोगे आप सब्ट्रैक्ट फर्स्ट, कहाँ से, फ्रॉम सेकंड। तो कितना था, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू कितना था 13.3333 और फर्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी 1.33333। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 9x इज इक्वल टू
ये तो देखो सब कट जाएगा, 9x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ये 12, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 9। क्लियर? तो ये हो जाएगा 3 4 जो 3, तो ये हो जाएगा 4/3। इट मीन्स जो नंबर, इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि जो नंबर P/Q की फॉर्म में लिख, जो नंबर टर्मिनेट नहीं कर रहा बट रिपीट कर रहा है, वो P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप 4/3 को डिवाइड करके देख लेना, अपने लैपटॉप कंप्यूटर कैलकुलेट करके देख लेना, 1.3333 ही आएगा। तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। क्लियर है? इट मीन्स कोई भी अगर नंबर है जो मतलब फॉर एग्जांपल जैसे 1.42 42 42 42, ठीक है, आप मतलब मेथड लगा के इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। इट मीन्स ये बात समझ आई, जो टर्मिनेटिंग नंबर है वो भी P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है उन्हें भी हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसीलिए जो रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। बट जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ना ही वो टर्मिनेट करते और ना ही वो क्या करते हैं, ना ही रिअकर करते हैं। जैसे मैंने बोला 1.827 डैश डैश, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा लेकिन रिअकर कर रहा है, तो ये रैशनल नंबर है। बट इरेशनल नंबर कुछ कैसे होते हैं, ढंग से समझना। इरेशनल नंबर होते हैं जैसे मैंने बोला 1.520 390001000232 ऐसे मतलब कुछ भी। अब यहाँ पे आप ना ही इन्हें P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। सबसे पहले तो हमें पता नहीं है ना ये कहाँ जाके एंड होगा। अगर माना इस 2 पे टर्मिनेट हो जाता तो हमें कम से कम ये तो पता थी कितनी जीरो नीचे लगानी है डिनोमिनेटर में, लेकिन ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसे हम P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब आपको समझ आ गया होगा कि रैशनल और इरेशनल में क्या अंतर है अच्छे से। तो इसलिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे आप देखा होगा आपने √2 √5 √3, तो ये सारे इरेशनल नंबर हैं। क्यों ये इरेशनल नंबर हैं, क्योंकि जब आप इनकी वैल्यू निकालोगे ना, जैसे √2 की वैल्यू जो हमारे पास होती है वो होती है √2 इज इक्वल टू 1.414 डैश 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 डैश। क्लियर? तो अब ये जो वैल्यू है ना ही वो कभी टर्मिनेट होगी, क्लियर, और ना ही ये रिपीट हो रही है, तो हम इसे P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसलिए ये जो नंबर्स हैं √2 √5 जो परफेक्ट रूट्स नहीं है जिनके, ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर में गिने जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।